सभी जिन लोगों ने भी प्रयास किया है उन सब का मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और तथागत गौतम बुद्ध से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, बहन मायावती, जितने महापुरुष हो गए हैं और है, इन सब के मैं अभिवादन करता हूं। और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। ये जो इन्होंने कहा कि मैं कोई डिपार्टमेंट में कमिश्नर वगैरह हूँ तो इस पर विश्वास मत करना। मैं असल में बौद्ध धर्म का प्रचारक हूँ। जिस दिन मर जाऊँगा उस दिन बौद्ध धर्म का प्रचार करना बंद कर दूँगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपके घर में इनकम टैक्स का कमिश्नर आए या आपके घर में बौद्ध धर्म का प्रचारक आए, कौन बड़ा है? बौद्ध धर्म बड़ा है भाई, बौद्ध धर्म का प्रचारक बड़ा है। तो मुझे लगता है कि आज सर ने बहुत अच्छा जानकारी दी है। आपको और हमें सोचना है कि इस क्षण से जितने दिन, जितने महीने और जितने साल जिंदा रहना है, बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। मैं भंते जी को वंदन करूंगा और आपको भी वंदन करूंगा। बौद्ध धर्म का प्रचार करते शर्माना मत। मेरे भी ऑफिस में लोग आते हैं, मेरे ऑफिस के तो 90% लोग मिलते ही नहीं मेरे को। उनको मान के सुनते के सर के पास गए तो अपने को डोज मिलने वाला है। अब ये डोज है 22 प्रतिज्ञा का। ये सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। उसमें ऐड करूंगा कि 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बौद्ध धर्म दिया और 22 प्रतिज्ञा भी दी। और 22 प्रतिज्ञा नाम की जो दवाई है उसको मैं बांटते रहता हूँ। अब हमारे तरफ पेशेंट बहुत है, अब मैं उसमें जानकारी नहीं जाऊँगा, लेकिन एक बात कहता हूँ कि इस मुंबई में जितना हमारा यूपी का समाज है, आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते हो, क्या रुकावट है कृपया बताइए। कौन रोक रहा है? हो सकता है कोई और रोक रहा है जिसको कुछ फ़ायदा होगा। ज़रूर मुझे बताना, घबराना मत। क्योंकि आप लोगों ने अगर सोचा तो 5-10 लाख कम से कम तो महाराष्ट्र में कहीं भी इतना बड़ा बौद्ध धर्म का दीक्षा का कार्यक्रम हुआ नहीं होगा, इतना मुंबई में हो सकता है। तो मुझे लगता है इस बात पर आप जरूर सोचिए कि बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम इस मुंबई में करने के लिए जो भी मदद लगेगी, मेरे समान हम सब लोग तैयार हैं। आप सिर्फ तैयारी कीजिए। तो ये 22 प्रतिज्ञा का मैं प्रचार करता हूँ। मेरी शादी हुई और शादी की जो पत्रिका निकलती है ना, यानी इन्विटेशन कार्ड, उस पर मैंने 22 प्रतिज्ञाएं छापी। और मेरे ससुर वाले जो थे वे IPS ऑफिसर थे। अब उनके घर में वो इन्विटेशन कार्ड देने गया। अब उनको लगा कि भाई ये तो उन्होंने पत्रिका दे के इन्विटेशन कार्ड, सब दुखी हो गए। अब दुखी इसलिए हो गए कि वहाँ मैंने उसमें लिखा था 22 प्रतिज्ञा, मैं ये नहीं मानूंगा, वो नहीं मानूंगा, और पूरे के पूरे उनके घर में थे। उनके घर में सभी, अब उनका नाम नहीं लेता, मैं क्या बोलता हूँ, शब्द यहाँ नहीं ले सकता मैं, सभी के सभी तड़ीपार लोग उनके घर में। और मेरी प्रतिज्ञा क्या बोल रही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये नहीं मानूंगा, वो नहीं मानूंगा। बेचारे बहुत दुखी हो गए। 91 में शादी हो गई। अभी आपको खुश खबर देता हूँ कि उनके घर में से कम से 90% वो तो सब तड़ीपार हो गए, अब बचे हुए तड़ीपार हो जाएंगे। तो मैं 22 प्रतिज्ञा का प्रचार करता हूँ और इस बाबत मैं 2-3 बातें कहूँगा। 22 प्रतिज्ञा अभियान बाबा साहब का अभियान, धम्म क्रांति का अभियान, भारत को बौद्धमय करने का अभियान, ये आपका अभियान, ये मेरा अभियान, हर किसी का अभियान है। और इस अभियान के माध्यम की एक ही बात कहूँगा, मेरी बात समाप्त करूँगा। मैं आपको अभी निमंत्रण देता हूँ, यानी आपको इन्विटेशन देता हूँ। और इन्विटेशन ये है कि भाई एक मौत में आना। आप बोलेंगे किसकी मौत? भाई एक मौत में आना। और ये मौत का कार्यक्रम है 24 दिसंबर को होने वाला है। और वो मौत का कार्यक्रम है मैयत को आना, ऐसा बोलते हैं। भाग्य आत्मा की मैयत के कार्यक्रम को आना। आएंगे आप लोग? भाग्य आत्मा की मैयत। भाई आप डरो मत, मैं तो वैज्ञानिक हूँ, आई एम इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 24 दिसंबर को 2014 में अगर आप लोगों का साथ रहा, अमर गौतम सर से मेरी बातचीत हो गई, आप लोगों का भी सहयोग अगर रहा, तो दिल्ली के ही कोई बड़े मैदान में ये आज हजारों सालों से इनके भगवान को पूज कर हमारा दिमाग खराब हो गया है। और उस दिमाग में से ये सब भगवानों को तड़ीपार करने का, निकाल देने का अभी। इसलिए इनके अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल ऑफ फेट, सोल, SOUL, सोल एंड डेस्टिनी, ये जो अंतिम संस्कार, उसको हम लोग दिल्ली में कार्यक्रम लेने का सोच रहे हैं।
मुंबई में हो गया 24 दिसंबर को। और उस दिन हमने वो कार्यक्रम रखा था कि भाग्य आत्मा की जो शव यात्रा है, भाग्य आत्मा का जो शव है उसको कंधा देने का काम हमारे ओबीसी महिला करेगी और उसको अंतिम संस्करण अग्नि देने का काम। अब आप ये बोलेंगे ये भाग्य आत्मा की शव लाए कहाँ से आपने, तो उसको 2 मिनट में बता दूंगा कि ये शिवाजी पार्क पर 5 और 6 दिसंबर के दिन हमारे प्रदीप जाधव यहाँ है, ऐसे कई 100 प्रचारकों ने, हमारा जितना समाज वहाँ उस दिन बाबा साहब को अभिवादन करने आता है, उनके शरीर पर जितने गड्ढे दोरे काले पीले रंग के जितने धागे थे, भगवानों के मन्नत माने हुए सभी धर्मों की जितने काले पीले धागे थे, सबको काटा और उस काट कर उसका हमने एक तिरडी बना, मराठी में तिरडी कहते, हिंदी में क्या कहते मुझे मालूम नहीं, और उस पर सजा किया और उस क्रिमिनल को हमने नाम दी, क्रिमिनल बोलूँगा मैं, भाग्य, नसीब, आत्मा, पुनर्जन्म, जन्म से पहले जीवन, मृत्यु के बाद जीवन, स्वर्ग नरक, ये सब विष है। और ये विष का हमने उस दिन शव बनाया और उस शव को कंधा देने का काम महाले सर की मिसेस उन्होंने और सभी ने किया और उस दिन ओबीसी महिला ने कंधा दी। इसी प्रकार हम लोग दिल्ली में भी कार्यक्रम करेंगे, तो वहाँ हो सकता है कि 100-200 टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएंगी। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आएंगी? अरे भाई आज भाग्य आत्मा की मौत हो गई। मैं देखो ध्यान से सुनो, आज तक का अगर टीवी लगाओगे तो उसमें आएगा कि आज शाम को 24 दिसंबर को दिल्ली के एक मैदान में भाग्य आत्मा की शव यात्रा निकाली गई। अब जब शव यात्रा अगर निकाली गई तो बेचारे जो घंटी बजा के अपनी ज़िंदगी जी रहे, जो दूसरों का हाथ देकर ज़िंदगी जी रहे, जो दूसरों को डराते इनके नामों से, ये तो बेचारे सब बेरोजगार हो जाएंगे, मेहनत करना शुरू कर देंगे। तो मैं आज आपके सामने, मुझे इन्होंने जो मौका दिया इसलिए ऐलान करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने रावण को जलाने का त्यौहार शुरू किए, इन लोगों ने होली को जलाने का त्यौहार शुरू किए, इन लोगों ने 10 दिन के और कोई त्यौहार शुरू किए, लेकिन हम ऐसा एक त्यौहार शुरू करेंगे, हम तुम्हारे हर विचारों को नाकारने का और जलाने का त्यौहार शुरू करेंगे और उसका नाम है भाग्य आत्मा दहन त्यौहार, भाग्य आत्मा फेस्टिवल। पूरे भारत में इस साल कम से कम 100 जगह होगा। इस 2013 में हम लोगों ने सोचा था कि 10 जगह हो कम से कम, लेकिन नहीं हो पाया, सिर्फ 4 जगह हो पाया। नासिक में हुआ, रत्नागिरी में हुआ, मुंबई में हो गया, औरज नाम के एक गांव में हो गया। लेकिन आप लोगों को भी कहता हूं कि भाई आप भाग्य आत्मा का जो दहन का जो त्यौहार है इसको मनाने के लिए डरना मत। तुम्हारे घरों में जितने घुसे हुए हैं, चाहे किताब हो, कैलेंडर हो, फोटो हो, जो भी हो, मूर्तियाँ हो, सबको निकालने का, और जो आदमी मरा हुआ आदमी को जहाँ रखते ना उस पर सबको जमा करने का और उसकी शव यात्रा निकालने की और उसको जलाने का नियम याद रखने का। भाग्य आत्मा का जो प्रेत है, जो शव है, इसको जलाने का अधिकार सिर्फ महिलाओं का। कि इन्होंने इतने हजारों सालों से, मुझे काशान साहब का एक बहुत अच्छा वाक्य याद आता है, मैं इतना कहकर रुक जाऊंगा। काशान साहब ने 93 में कहा था कि ब्राह्मणवाद ने हमें गुलाम बनाने के लिए 2 हथियार बनाए, एक का नाम है भाग्य और दूसरे का नाम है भगवान। और ये सब का हम लोग एक शव यात्रा निकालकर इसका अंतिम संस्कार करेंगे और इस भारत के हर आदमी को इन सब रोगों से और विष से मुक्त करेंगे। और ये भाग्य आत्मा दहन फेस्टिवल दिल्ली में होने वाला है। मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ और आप वहाँ जरूर आए और देखें कि जिनको हजारों सालों से हमारे दिमाग पर जो भूत बैठे थे उसका हम अंतिम संस्कार करेंगे, उसका दहन करेंगे और सभी लोगों के दिमाग से ये रोग निकालेंगे और भारत को बौद्धमय करेंगे। आप में से जो भी आदमी है, भारत को बौद्धमय किसी और मरना नहीं है। धन्यवाद। जय भीम, जय 22 प्रतिज्ञा अभियान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।